रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी न्यों जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यों प्रगट्यों सत सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की श्री बाल कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की जोर से बोलिए। पवन सुत हनुमान की पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री रामचरितमानस भगवान की तीर्थराज प्रयाग की वेणी माधव सरकार की अक्षय वट की गंगा मैया की यमुना मैया की सरस्वती मैया की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबू अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म उजड़ी उजड़ी नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना सुनसान दशा बिगड़े बिगड़े। राम जी कहते हैं गुरुदेव यह स्थान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर किसी ऋषि मुनि का पहले आश्रम रहा होगा, परंतु आज दशा बिगड़ी है। न कोई पशु न कोई पक्षी न कोई नर न कोई नारी, और ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है। ये प्रसंग बड़ा अद्भुत है। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं ना, तो सुंदर घर दिखाई पड़ता है तो आकर्षित हो जाते हैं, सुंदर घर दिखाई पड़े हम खींचे चले जाते हैं। राम जी सुंदर देखकर नहीं खींच कर आते हैं, राम जी पवित्र देखकर खींचकर चले आते हैं। आप घर को सुंदर बनाइए, कितने दिन तक सुंदर रहेगा उत्तर दीजिए? 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन उसके बाद उसको खंडहर होना ही होना है। हमेशा के लिए वो सुंदर नहीं रह सकता, परंतु भजन करके, कीर्तन करके, सत्संग करके आपने अपने घर को पवित्र एक बार बना लिया तो भले आपका घर खंडहर हो जाए, परंतु उसकी पवित्रता बनी रहेगी और एक न एक दिन कोई साधु वहां खींचा चला आएगा।
राम जी कहते हैं स्थान की पवित्रता कहती है कि यहां के कोई मुनि रहते थे पहले। और ये शिला कौन सी है? विश्वामित्र जी ने सब बताया। राम, ये गौतम नारी श्राप बस। कौन थी वो? कहिए। मां अहल्या थी, गौतम ऋषि की अर्धांगिनी। गौतम ऋषि ने ही श्राप देकर उनको पत्थर का बना दिया। कहते हैं उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे राम जी, आपके चरण में जो रज लगा है उसी रज से इनके श्राप का मोचन बताया गया है। इसलिए हे राघव, आप इन पर कृपा करिए, कृपा करहु रघुबीर। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात निवेदन करूं आपसे, आप उत्तर दीजिए। क्या राम जी को यह नहीं पता था कि वो कौन थी? राम जी को क्या ये नहीं पता था कि मेरे चरण के रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं? कहिए। तो राम जी आते आते क्यों नहीं चरण रज रख दिए? ये प्रश्न है। भगवान प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। राम जी जानते हैं कि अहिल्या है, मेरे चरण रज की प्रतीक्षा में बैठी हैं। तो राम जी आकर क्यों नहीं रख दिए? इसका कारण समझिए। पहला कारण ये है, राम जी यहां कहना चाहते हैं कि जीवन में जब कभी अपने श्रेष्ठ के साथ यात्रा करते हैं तो अपने मन से कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जब तक श्रेष्ठ की अनुमति न प्राप्त हो जाए। श्रेष्ठ के साथ जब चले तो श्रेष्ठ की आज्ञा से व्यवहार करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, राम जी संत को बड़ाई देना चाहते हैं। राम जी विश्वामित्र जी को बड़ाई प्रदान करना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने अहिल्या जी का उद्धार करवाया है राम जी को बोलकर। इसलिए राम जी ने अपने आप नहीं किया है? जैसे विश्वामित्र जी ने कहा कृपा कर दिया, लेकिन एक एक भाव में आपसे निवेदन करूं। गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर छंद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। गोस्वामी जी कहते राम जी ने पांव परोस दिया, परसत पद पावन। ये भी लिख सकते थे गोस्वामी जी, राखत पद पावन, शोक न सावन। परसत क्यों लिखा? अब तो शायद प्रथा वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। पहले गांव में जब भोजन कराया जाता था तो पंगत बैठती थी नीचे। भुइयां समझते हैं? भुइयां नीचे, नीचे बैठकर लोग भोजन किया करते थे। पंगत बैठती थी, उसमें कहते थे यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां तरकारी परोसिए। तरकारी माने सब्जी। परोसना मतलब इस प्रकार से दिया जाए कि सामग्री चली भी जाए और पात्र का आपस में स्पर्श ना हो। ऊपर से देने की विधा का नाम है परोसना। परोस दिया। इसका अर्थ है, देखिए सीधी बात, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो जो राम जी ऋषि को दंडवत करते हैं वो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव कैसे रख देंगे? राम जी ने पांव नहीं रखा, राम जी ने चरण रज को परोस दिया। अर्थात पादुका में से राम जी पांव निकाले, थोड़ा मिट्टी में रगड़े की धूल लग जाए और अहिल्या जी के ऊपर पांव ले जाकर धीरे से झटकारा तो उसमें से रज कण झरे और अहिल्या जी के ऊपर गिरे। और जैसे गिरे मां अहिल्या वही चैतन्य हो गई, चैतन्य हो गई। आप सोचिए,
कोई आदमी युगों से आंख बंद करके बैठा हो और युग बीतने के बाद उसकी आंख खुले और सामने भगवान दिखाई पड़ जाए, क्या दशा हो जाएगी उसकी, है? बाबा कहते हैं परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भये तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवै वचन कही अति बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार। जैसे अहिल्या जी चैतन्य होकर खड़ी भई, आंखें खुली तो सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए। भगवान दिखाई पड़े तो मां अहिल्या के एक एक रोम पुलकित हो गए, शरीर में कंपन होने लगा, वाणी अवरुद्ध हो गई, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, शरीर झूमकर और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। राम जी ने अहिल्या जी को उठाया है। राम जी पूछे कि आपके पति ने ही आपको शाप दे दिया, मैंने सुना है। अहिल्या जी ने पूछा किसने आपसे बात कही? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे अभी अभी कि आपके पति ने ही शाप देकर पत्थर का बना दिया। अहिल्या जी बोली नाथ, अब तक तो मुझे भी ये लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब जाके पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार कर दिया था। नाथ, शाप न मिला होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त होता। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना देखे भरि लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना। अभी कल कथा के बाद यहाँ लोग बैठे थे, एक बात कही कि किसी भी कार्य को अच्छा और बुरा तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक उस कार्य का परिणाम सामने ना आ जाए। बिना परिणाम जाने हम किसी भी कार्य को अच्छा अथवा बुरा नहीं बोल सकते। यही बात अहिल्या जी कह रही है कि जिसके कारण आपका दर्शन प्राप्त हो जाए राम जी, वो श्राप नहीं हो सकता, वो आशीर्वाद हो सकता है। मेरे पति ने मुझे आशीर्वाद दे दिया था। एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके ही चरण में लिपटा रहे, क्योंकि मैं इन चरणों को जानती हूं। आपको पता है गंगा जी कहां से निकली हैं, जिनकी गोद में हम और आप बैठे हैं? कहिए कहिए। गंगा जी का प्राकट्य भगवान के चरण से हुआ है। गंगा जी भगवान के चरण की चरणामृत है। अहिल्या जी कहती प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली। और एक आपको बात बताऊं, गंगा जी
आपके चरण से ही निकली थी, इसी कारण शंकर जी ने उन गंगा जी को सिर पे धारण कर लिया है। लेकिन राम जी, आज मैं शंकर जी से भी आगे निकल गई। राम जी पूछे कैसे? अहिल्या जी को नहीं पता कि भगवान ने चरण रखा था कि नहीं रखा था। उनको लग रहा है कि रखा होगा तभी न रज लगा है। कहती है कि शंकर जी के सिर पर तो चरण का चरणामृत गया, लेकिन बड़ भागी मैं प्रभु कि मेरे सिर पर साक्षात आपका चरण आ गया। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में। अहिल्या जी ने जो वरदान मांगा, बाबा कहते हैं राम जी ने वरदान मां को प्रदान किया। एही उलझी है विषयों के मेल में, कंचन सिखाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। शशि भैया, सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन। कब तक रहोगे उमंग में? अंत में माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में, माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है, वृथा भटक रहा है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि कबहू के करी करुणा नर देही। न जाने कितना भ्रमण किए हैं हम और आप। साधक कहता है योनिया अनेक भ्रमी, प्रभु के कृपा से नर तन पाया है। योनिया अनेक भ्रमी, हरि की कृपा से नर तन पाया है। परंतु झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। झूठे जगत में फंस के हरि से न प्रेम बढ़ाया है। गीता गाए वेद बताए, गुरु बिनु ज्ञान न आए। कहाँ से भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा भटक रहा है,
गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार। भटक रहा है किसान भटक रहा है, कहाँ से भटक रहा है। लगातार ढेर बुझा गई। पद बड़ा अद्भुत है? चंचल गुमानी मन अरे अब तो जन्म को संवार ले। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। इसलिए रे अज्ञानी तू तज नादानी, अब भजले सारंग पानी, कहाँ सिर पटक रहा है इसी से अटक रहा है। ये भी बोध रहना चाहिए कि कपार कहां ले जाके पटकना है। दया आती है कि सनातनी लोग जाकर मजारों में मुड़ी पटक रहे हैं। अब इससे अधिक दुर्भाग्य का होगा हो? हनुमान जी में शक्ति कम हो गई है ना, कन्हैया में राम जी में शक्ति नहीं रही कि अब चादर चढ़ाना पड़ रहा है और वहां जाके मुड़ी पटकना पड़ रहा है। ये दुर्भाग्य है। हमारे भगवान जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है, कोई नहीं है। इसलिए अपने भगवान में निष्ठा रखिए, राम कृष्ण शिव दुर्गा शक्ति में निष्ठा रखिए, अपने तीर्थों में निष्ठा रखिए, अपने भारत भूमि में निष्ठा रखिए। इससे दिव्य कुछ नहीं है। प्रभु ने मां अहिल्या को गति प्रदान की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी के तट पर आए। यहां विश्वामित्र जी ने गंगा जी के प्राकट्य की कथा सुनाई, स्नान हुआ और कुछ दान पुण्य हुआ। दान पुण्य करने के बाद अब राम जी विश्वामित्र जी के साथ चले और करिएगा, जिसके भीतर जिसके जीवन में दिव्यता होती है उसको बताना नहीं पड़ता, और जिसको बताना पड़ रहा है वो दिव्य हो ही नहीं सकता। कई लोग विजिटिंग कार्ड थोक में किलो के भाव छपवा के अजय मिलत हो के पकड़ावत रहते हैं। ये हम लीजिए, हम फूफा हैं, हमार धरिए। लोग कहते हमको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। लोग आपको नहीं पहचान पा रहे हैं, इसमें लोगों का अपराध नहीं है, आपका अपराध है। पानी पानी देखे, पानी नल में पानी पीने के लिए पैसा लगता है का? फ्री में मिलत है। वही पानी का बोतल यदि आप ट्रेन में ले लीजिए तो कितने रुपए में मिल जाएगा? 20 रुपया दाम हो गया। 30 रुपया, 20 रुपया है। ये बहुत दाम बढ़ गया। हम तो 10 रुपए में पिए थे लास्ट। 20 रुपया। अच्छा अच्छा, वही पानी का बोतल शॉपिंग मॉल में कितना मिलेगा? 50 रुपए में, 60 रुपए में। अरे बाप। अब वही पानी का बोतल हवाई जहाज में 100 रुपए में।
हम आपको बताएं 2017 में एक बार हम अमेरिका गए, ऑरलैंडो। तो 2017 की बात है, प्यास लगी तो पानी का बोतल खरीदे। भैया आधा लीटर पानी का बोतल मिला $5 में। मैंने उस समय भारत के हिसाब से 300 रुपए का आधा लीटर। अब बोतलवा लेने के बाद पीने का मन न करे। सही बता रहे हैं, मन उसको पीने का हिम्मत न करे। बाप रे बाप, 300 रुपया पानी में पी जाए। मैं क्यों कह रहा हूं, वही पानी कल में मिले तो कोई दाम नहीं, ट्रेन में मिले तो 20 रुपया दाम, मॉल में चले जाइए 60 रुपये दाम, हवाई जहाज में 100 रुपये दाम। दाम बदल जा रहा है, लोग आपका दाम नहीं लगा पा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप बेकार हैं, आप गलत जगह पर खड़े हैं। सही जगह पर पहुंचिए, आपका दाम अपने आप बढ़ जाएगा। आप गलत जगह खड़े होकर आप गलत लोगों से अपना मूल्यांकन करा रहे हैं। आप उचित स्थान पर पहुंचिए, आपका मोल अपने आप हो जाएगा। हो राम जी को देखकर श्री जनक जी महाराज भगवान में ही अटक गए। कल आपको सुनाया था, वही गति जनक जी की हुई। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे, कल गा चुके हैं, आज नहीं गाएंगे। तेरी मंद मंद मुस्कुनिया पे बलिहार समाचार पुरवासी न पाए। सूचना मात्र मिली मिथिला वासियों को कि दोनों भाई नगर में आ गए हैं। लोग पागलों की भांति दौड़ गए। पुरुष घर के बाहर दौड़े, सड़कों पर माताएं छत पर जाकर खड़ी हो गई, झरोखों पर जाकर खड़ी हो गई। ये प्रसंग कह रहा है, देखिए पुरुषों को क्या है मन में कि हम राम जी के पास पहुंच के देख लेंगे, भाई हम राम जी के पास चले जाएंगे, जाकर देख लेंगे। माताओं के जीवन में समस्या है, मर्यादा, बस वो बाहर नहीं जा सकती, तो वो जाके छत पे खड़ी हो गई। अंतर क्या है, पुरुषों को लग रहा है कि हम जा करके दर्शन कर लेंगे, माताओं के पास जाने का सामर्थ्य नहीं है, तो वो भगवान के भरोसे खड़ी हैं। हम उनके पास नहीं जा सकते हैं, तो क्या हुआ, वही हमारे सामने आकर के हमको दर्शन देंगे। ये कथा कह रही है, यदि अपने पुरुषार्थ पर भरोसा है तो पुरुषार्थ करिए, और यदि पुरुषार्थ पे भरोसा नहीं है तो उदास मत होइए, भगवान के सहारे छोड़ दीजिए। प्रभु हम आप तक नहीं आ सकते हैं तो क्या हुआ, आप तो हम तक आ ही सकते हैं, आप ही आकर हमको दर्शन दीजिए। अरे शरण में आया हूं मैं राम तुम्हारे, अब तारो ना तारो प्रभु जी, तारो ना तारो। गीध अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे, गीध
अजामिल गणिका को प्रभु तुम ही उबारे थे। अब की हमारी बारी है, अब की हमारी बारी है। प्रभु तारो ना तारो प्रभु जी तारो ना तारो। शरण। एक बोली फिर विष्णु भगवान कैसे रहेंगे? नहीं नहीं, उनके भी 4 हाथ होते हैं, इनके पास 2 ही हाथ है। एक सखी बोली शंकर भगवान, सखियां बोली और क्यों ना मिलल हो। शंकर भगवान विकट वेश मुख पंच पुरारी, विकराल वेश बना के रहते हैं।